दोस्तों, मैं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों, कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल ने हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बनाया तनकीद का निशाना। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में ख्वाजा बिलाल साहब का कहना है कि ये जहां पर भी इलेक्शन लड़ते हैं अक्सर मुसलमान कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ ही अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। जो ऑलरेडी सिटिंग एमएलएस एमपीज़ कॉरपोरेटर्स होते हैं उनको हराते हैं असदुद्दीन ओवैसी और कहते हैं कि हम मुस्लिम क़यादत बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को पावर में लाना चाहते हैं। ये कहते हैं, ये कहना है ख्वाजा बिलाल साहब का। और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है बुरखे वाली का महाराष्ट्र में, उसके ऊपर भी अपनी बात रखी है ख्वाजा बिलाल साहब ने। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस्तेमाल कर रही है, पाल रही है, डरती नहीं है। जहां पर बीजेपी पार्टी हर एक मुसलमान कायदीन को जेलों में दला रही है, झूठे केसों में फंसा रही है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती बीजेपी पार्टी। क्योंकि बीजेपी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब को पाल रही है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ये कहना है ख्वाजा बिलाल साहब का। और भी मज़ीद ख्वाजा बिलाल साहब ने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर और महाराष्ट्र के इलेक्शंस को लेकर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तो भाई ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर आप मुसलमानों को हरा के मुसलमानों को जिताना और कौन सी क़यादत खड़ी करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए जितने महाराष्ट्र में ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, जहां पर भी ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं वहां पर कांग्रेस, समाजवादी या एनसीपी, शरद पवार, जितने लोगों के खिलाफ में कैंडिडेट्स है आज वो तमाम के तमाम मुसलमान हैं। मुसलमानों के खिलाफ में एमआईएम अपने कैंडिडेट डाल के मुस्लिम क़यादत को जिताने के लिए, वहां ऑलरेडी मुस्लिम एमएलए आप वहां पे है, मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स वहां से जीते हुए। आपको कौन पसंद नहीं है? आपको साजिद पठान पसंद नहीं है, आपको अब्दुल गफ्फार पसंद नहीं है, आपको अब्दुल सत्तार पसंद नहीं है, आपको अबू आसिम आजमी पसंद नहीं है, आपको मौलाना हारून पसंद नहीं है, मौलाना सज्जाद नोमानी आपको पसंद नहीं है, आपको इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है, आपको कोई मुस्लिम कायद पसंद नहीं है। क्यों? आप ही सबसे बड़े मुस्लिम कायद हैं, इसलिए आप नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम कायद और दूसरी सियासी जमातों में खड़ी हो। आप नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम कायद अपने पैरों पर, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, कहीं पर भी हो, आप नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम कायदीन वहां से खड़े। अरे हिजाब की बात करते आप, क्या कभी आपने असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से हिंदुस्तान के कोई मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर की तारीफ सुनी? नहीं, नहीं करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, वो आजम खान हो नहीं करेंगे, बदरुद्दीन अजमल हो नहीं करेंगे, सब वो नाम है जिनके आप बारे में सोच सकते। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते असदुद्दीन ओवैसी साहब कि हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई मुस्लिम लीडरशिप ग्रो हो। इसीलिए जितने कांग्रेस से मुसलमानों को टिकट मिली है, जितने शरद पवार की एनसीपी से जितने मुसलमानों को टिकट मिली है, या फिर वो सिटिंग कॉर्पोरेटर्स हैं, उनको हराने के लिए तेरा मेरा रिश्ता क्या, उनको हराने के लिए मुसलमान बुरखे वाली को बनाएंगे, उनको हराने के लिए 15 मिनट वाले इशारे, उनको हराने के लिए 15 मिनट की पुरानी बातों को दोहराया जाए। क्यों? मुसलमानों को हराने की। और एक खास बात यह है कि महाराष्ट्र में जहां से एमआईएम एक बार जीतती दोबारा नहीं जीतती, चाहे वो एमएलए रहो, चाहे वो कॉर्पोरेटर रहो, चाहे वो एमपी रहो। इम्तियाज जलील एक बार एमपी बने, दोबारा नहीं बने। इम्तियाज जलील एक बार एमएलए बने, दोबारा नहीं बने। वारिस पठान एक बार एमएलए बना, दोबारा नहीं बना। उनका धुलिया का एक एमएलए एक बार बना, दोबारा नहीं बना। 2 बार कोई नहीं जीतता इनके पास। क्यों? आते, देख लेते, इनके टोपी, लिबास, छोले को देख के मजलिस में ज्वाइन होते, असलियत देख के चले जाते। अवाम भी इनको अच्छे से जानती है। नांदेड़ के अंदर भाई कितनी शिकस्तें मैं बोलते जाऊं, कितनी हार मैं बोलते जाऊं। महाराष्ट्र के एक जलसे से छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीर में बोले, हमारे पास डिलीवरी फ्री, हमारे पास कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री, हमारे पास लेंसेस फ्री, हमारे पास, और क्या बोले, बहरहाल 2-4 चीजें और गिनवाते बोले, असरा हॉस्पिटल में, ओवैसी हॉस्पिटल में ये तमाम चीजें फ्री। देखिए, महाराष्ट्र वालों का जो ताल्लुक है हैदराबाद से, चाहे वो नांदेड़ हो, शोलापुर हो, शोलापुर हो, या फिर
औरंगाबाद हो, ये जितने महाराष्ट्र के माजी के जो दक्कन के इलाके हैं, इन लोगों का ताल्लुक हैदराबाद से बड़ा गहरा है। या कम से हमारे कई रिश्तेदार महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र वालों के कई रिश्तेदार हैदराबाद में। भाई किसी एक को असरा हॉस्पिटल भेजाओ, एक को असरा हॉस्पिटल भेजाओ, भिजा के पूछो कि क्या चीजें फ्री है क्या। अगर फ्री है तो वोट डाल दो, एमआईएम को वोट डाल दो। मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर ये तमाम चीजें जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो अपनी तकरीर में झूठ बोले हैं, अगर ये फ्री है तो एमआईएम को वोट डालो। अगर ये फ्री नहीं है तो बराए करम मेहरबानी इनको आप वोट ना डाल के जवाब दो कि ये आपकी तकरीर झूठी थी, ये आपके अल्फाज झूठे थे। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जितने उनके दुश्मना हैं, जितने लोग उनके लिए नुकसानदेह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो लोगों को जमीनी सतह से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दी। लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसी शख्सियत है जिसके नाम में भारतीय जनता पार्टी आने से डरती नहीं। भारतीय जनता पार्टी इनको पालती है, इसलिए पालती है क्योंकि इनकी परवरिश से भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां को छुपाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी भी केस में मुकदमे में डाल के, उनको बुक करा के, उनको ईडी, इनकम टैक्स, कुछ भी मुकदमात में उनको डाल के फंसा सकते। जैसे मुख्तार अंसारी को फंसाया गया, जैसे आजम खान को फंसाया गया, जैसे अब्दुल्ला आजम खान को फंसाया गया, जैसे अब्दुल्ला आजम खान की वालिदा को फंसाया गया, जैसे अतीक अहमद को फंसाया गया। आप जितने मुस्लिम सियासतदान हैं उनको देखो, भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा उनके ऊपर कसा गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या मिलता है? जेड सिक्योरिटी मिलती है, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनको हिंदुस्तान की सड़कों पर उनको एक वीआईपी कैनवे उनका बना के दिया जाता है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि इनकी आमद से, इनकी मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। और उस फायदे को पहुंचाने के लिए ये महाराष्ट्र के अंदर, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर बुरखे वाली का स्टेटमेंट देना, ये एक बेहुद यानी बिना कोई समझ वाली बात है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन क्यों बोला गया? ताकि हिंदू भाइयों में बीजेपी की मोहब्बत पैदा हो, ताकि हिंदू भाइयों में मुसलमानों की नफरत पैदा हो। इस नफरत को पैदा करने के लिए, उस भारतीय जनता पार्टी के मोहब्बत को पैदा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब मकसदी तौर पे ये बोला गया। अब फिर छोटे भाई को उतार दिए। क्या छोटे भाई का चेहरा क्या कोई एक साफ सुथरा चेहरा है? अगर छोटे भाई कहीं पर जाके अगर अपना चेहरा खाली बता भी दे तो जो हिंदू भाई है उनको देखने से गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि इनकी माजी की जो 15 मिनट वाली तकरीर है, वो 15 मिनट वाली तकरीर हिंदू भाइयों के अंदर एक गुस्सा पैदा करती है। और वो लोग क्या करते? जो गुस्सा वाला लोग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते, और जो एकदम जोशीले मुसलमान है वो लोग कहां जाते? एमआईएम के साथ जाते। ये एक मकसद बनाकर इस मकसद पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करें। आप हिजाब की बात करते, आप महाराष्ट्र के इलेक्शन में बोल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान की एक दिन आएगा कि एक बुरखे वाली, नकाब वाली, हिजाब वाली एक हिंदुस्तान की वजीर आजम बनेगी। बोले आपके बिहार में हाल ही में 5 एमएलए जीते आपके। नीतीश कुमार आप देखिएगा, नीतीश कुमार हाल ही के अंदर हमारी बुरखे वाली बहन बेटी के साथ कैसी बदतमीजी वाली हरकत करा। बदतमीजी वाली हरकत पर आपके एमएलए की खामोशी एक सवाल है कौम के लिए। क्या कोई आपका एमएलए जाके ढोल बजाया नीतीश कुमार के घर के सामने? क्या आपका कोई एमएलए असेंबली में ठहर के एहतजाज करा? क्या आपका कोई एमएलए बिहार का जाके नीतीश कुमार का गिरेबान पकड़ा और सवाल करा कि तू हमारी मुसलमान बहन के साथ ये बदसलूकी तूने क्यों की, हमारी मुस्लिम बहन का बुरखे छीने की तेरे पास हिम्मत कैसे हुई? ये कोई सवाल करा? ये सवाल नहीं करते। मेरे पे हैदराबाद में हमला हुआ, मुझे 4 गोलियां मारी गई, मुझे 200 टाके लगे, ये सब बातों का इस्तेमाल किया जाता। बराए करम मेहरबानी कौन मारे और कई को मारे वो भी बोलो। क्या मोहन भगवत मारा? क्या आपको आरएसएस वाले मारे? कौन मारे वो भी बोलो जरा आवाम के दरमियान में। आप किसी की जमीन कब्जा करने गए तो वो मुसलमान मारे, ये भी बोलो खुल्ला। महाराष्ट्र के मुसलमान क्या समझ रहे भाई, इनको 4 गोलियां मारे, बोलते ही खुला समझ रहे नहीं भाई, वो इन्हों जरा बोलते ना, दबा के तकरीरा करते ना, तो इनको कोई हिंदू भाई मारे होंगे गोलियां। ये मुसलमानों का जहन बना दिए एक। लेकिन जब भी मारे बोले तो एक सवाल करो, साहब कौन मारे पूछो आप। मारने वाला मुसलमान, कई को मारा, जमीन के झगड़े में मारा।
सिंपल सी बात है, वो नहीं बोलते बस मेरे को 4 गोलियां मारे, मेरे को 200 टाके लगे, वो पेट की अंतड़ी अभी भी काम नहीं करती, वो पेशाब की थैली फट गई। ये बातें आप लोग जो मारे 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 जो कर रहे हैं ना, ये काई को मारे वो भी बोलो, उसका भी मकसद सुनाओ आवाम को कि क्या हुआ था, कहां पे मारे ये बोलो। नहीं बोलते बारकस में मारे, क्योंकि अगर बारकस का नाम ले लेंगे तो लोग क्या समझेंगे, वो बारकस पूरे मुसलमानों का हल्का है, वहां कौन मारे यारो, इसलिए वो नहीं बोलते। मुझे 4 गोलियां मारी गई, मुझे 200 टाके हैं, मुझे पेशाब की थैली फट गई, मेरे गुर्दे में गोली लगी, आज भी मेरे जिस्म के अंदर गोली है। लेकिन ये बातें जो होती है जरा इसको थोड़ा इलेबोरेट करके भी बोलो, थोड़ा खोल के भी बोलो। हम मुसलमानों की क़यादत खड़ी करने आए। भाई साहब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिहार में आप 5 मुसलमानों को हरा के, 5 मुसलमान को जिता के मुसलमानों की क़यादत, कितने झूठे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। नांदेड़ में बोल रहे हैं, वहां पे जो है आज से 15 साल पहले नांदेड़ में बोले जमीन भी खरीदे थे नांदेड़ के अंदर, वहां पर हॉस्पिटल बनाएंगे, वहां स्कूल बनाएंगे। इलेक्शन आया तो जमीन खरीदे, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो अब जमीन बेच दिए, सब खत्म, चैप्टर क्लोज। वहां पर अब कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई सवाल करेंगा काफिर मुनाफिक, अरे मिल्लत के गद्दार, अरे मीर सादिक, अरे मीर जाफर, ये सब लखबों से नवाज दिया जाएगा। अगर कोई सवाल करे तो फिर कांग्रेस का गुलाम, अरे तो बीजेपी का दलाल, अगर कोई सवाल करा तो आरएसएस का एजेंट। कोई सवाल नहीं करना। औरंगाबाद में इमारत की संगे बुनियाद रखे थे जाके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। भाई कितने साल से इमारत बन रही, वो बन रही क्या छोड़ो, वो जमीन का है आज ये बताओ, वो जमीन पे कौन खाबिज है ये बताओ। झूठे बातें जब इलेक्शन आता तो जाके कर देते। बिहार में जाके बोले हम असरा हॉस्पिटल में 500 रुपए में डिलीवरी कराते बोल रहे, एक बोल रहा है असरा हॉस्पिटल में 500 रुपए में डिलीवरी, और छोटा भाई जो है, छोटे भाई साहब जो है मुंबई के जलसे में बोल रहे हैं असरा हॉस्पिटल में मुकम्मल फ्री। अरे भाई साहब फ्री तो छोड़ो, 4000, मैं एक ऐसे पेशेंट को जानता हूं जिसके शौहर का इंतकाल होने के बाद 4000 रुपये ना दिए, कम दिए तो उनकी डेड बॉडी नहीं दिए। असरा हॉस्पिटल में पार्किंग की जगह के तक पैसे लिए जाते, फ्री तो बहुत दूर की बात है, पार्किंग की जगह तक के पैसे लिए जाते। असरा हॉस्पिटल में एक छोटी सी 2 रुपए की गोली फ्री नहीं मिलती। असरा हॉस्पिटल में जब तक आप आज हैदराबाद में असरा हॉस्पिटल जाने के लिए लोग अपनी जेब में और बैंक बैलेंस दोनों चेक करके जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगा दवाखाना पुराने शहर का असरा हॉस्पिटल बन चुका है, ओवैसी हॉस्पिटल बन चुका है। ये दोनों एमआईएम के जेर एहतमाम चलते हैं, ये वो लोग चलाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं करते जहां पर हुआ और जहां पर आपके 5 एमएलए हैं। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शन, जो म्युनिसिपल इलेक्शन से पीएम का कोई लेना देना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर ठहर के बोल रहे हैं बुरखेवाली को हम हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाएंगे। अरे अगर हिंदुस्तान में वजीर आजम बुरखेवाली को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है तो नेक्स्ट इलेक्शन में हैदराबाद से किसी बुरखेवाली को आप टिकट दीजिए, आप किसी बुरखेवाली को टिकट दीजिए, हैदराबाद के इलेक्शन लड़ाइए बुरखेवाली को और उसको तैयार करिए, और आप जाइए कहीं हिंदुस्तान में, आप तो इतने बड़े कायद है ना, तो आप जाइए हिंदुस्तान का कोई इलेक्शन लड़िए, कोई एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करके वहां पर इलेक्शन लड़िए आप, क्योंकि आप तो बहुत बड़े लीडर है, आपके इतना बड़ा लीडर तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इनको हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर से नफरत। मैं इस वीडियो के जरिए एक आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, जहां पर भी आप देखिएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब जितने कैंडिडेट्स के खिलाफ लड़ा रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा रहे हैं। अगर कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर वो अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, वो नहीं लड़ाते, गोशा महल में नहीं लड़ाते, वैसी वहां भी नहीं लड़ाते। अगर वो लड़ा रहे हैं तो वहां पर आप दीजिए वोट इनको, लेकिन जहां पर मुसलमान कैंडिडेट है, जो सिटिंग मुस्लिम कॉर्पोरेटर है, जो सिटिंग मुस्लिम एमएलए है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिटिंग वालों को जिताइए। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल, जिन्होंने काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर, और महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं, और बीजेपी को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं। तो इसके ऊपर आप सबकी क्या राय है, आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल स्ट्रेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।